आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया प्रारंभ होने के 10 सेकंड बाद 0.04 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड तथा 20 सेकंड बाद 0.03 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया की अर्धायु काल है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमें अभिक्रिया दे रखी है इसका अर्धायु काल हमें ज्ञात करना है। अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमसे क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया प्रारंभ होने के 10 सेकंड बाद कितना है, 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड और 20 सेकंड बाद 0.03 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, यहाँ पे हमें दे रखा है अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे कह रहा है वेग दे रखा है दोस्तों, तो प्रारंभिक वेग r1 से मैं व्यक्त कर दे रहा हूँ। तो 10 सेकंड पर अभिक्रिया की दर अर्थात अभिक्रिया का वेग r1 बराबर कितना है, 0.04 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों 20 सेकंड पर अभिक्रिया की दर r2 बराबर इसका मान कितना है, 0.03 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये हमें दे रखा है। हमसे क्या कह रहा है, इस अभिक्रिया की अर्धायु काल है। इस अभिक्रिया का हमें अर्धायु काल ज्ञात करना है, अर्थात t½ का मान ये हमसे दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक, तो अर्धायु काल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें वेग स्थिरांक k का मान पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ये जो दो हमें जानकारियां दे रखी हैं इनकी सहायता से पहले हम वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे वेग स्थिरांक का मान दोस्तों, ये 10 सेकंड पर अभिक्रिया की दर हमें दे रखी है। तो 10 सेकंड जो समय है, 10 सेकंड पर यहाँ पे जो अभिकारक है उसकी सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। 10 सेकंड पर अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 सेकंड पर अभिकारक की सांद्रता, इसको ये यहाँ पे दोस्तों इसको हम a0 से व्यक्त कर दे रहे हैं। a0 10 सेकेंड जब होंगे तो उस समय अभिकारक की सांद्रता को a0 से व्यक्त कर दे रहा हूँ। ये हो गया 0.04 गुणा 10, तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.4 मोल प्रति लीटर, 4 मोल प्रति लीटर हो गया। अब दोस्तों 20 सेकेंड पर अभिकारक की सांद्रता, 20 सेकेंड पर अभिकारक की सांद्रता बराबर, ठीक है, ये हो गया दोस्तों a0 माइनस x। इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मान हो जाएगा r2 गुणा 10, अर्थात r2 का मान 0.03 है, गुणा इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 से यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 मोल प्रति लीटर। अब ऐसा क्यों किया दोस्तों, यहाँ पे प्रारंभ में हमें जो समय दे रखा है 10 मिनट है, 10 सेकंड, प्रारंभ में 10 सेकंड है। ठीक है, प्रारंभ में हमने मान लिया 10 सेकंड, तो 10 सेकंड पे कुछ ना कुछ सांद्रता रही होगी, मान लिया 10 मोल। यहाँ पे जैसे हमें वेग दे रखा है तो 10 सेकंड पर यहाँ पे जो सांद्रता है मान लिया 10 मोल प्रति लीटर है। अब 20 सेकंड पर क्या होगा दोस्तों, 20 सेकंड पर तो समय यहाँ पे 10 सेकंड का ही तो है, 10 से 20 के बीच में कितने सेकंड का अंतर है, 10 सेकंड का। तो 10 सेकंड ये प्रारंभिक समय है, तो अगले 10 सेकंड में कितनी कमी हुई, तो ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो प्रारंभ में अगर वेग हमारा ये है r1, ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास 10 की ये सांद्रता आ जाएगी, जैसे यहाँ पे हमने करा है प्रारंभ में r1 बराबर 0.04 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। तो 10 सेकंड पर अभिक्रिया की दर हम ज्ञात कर लेंगे, कैसे, 10 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब हम 20 सेकंड, तो 20 सेकंड क्या है, प्रारंभ से 0 सेकंड से आप ले रहे हैं, तो पहले हमने 10 सेकंड तक तो हमें पता है 10 सेकंड तक क्या सांद्रता है। अब आगे आने वाले 10 सेकंड के बाद कितनी सांद्रता रह गई, तो वहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, जो समय लेंगे अब वो 20 सेकंड ना लगा के, क्योंकि 10 सेकंड तक तो हमें पता ही है, 10 सेकंड के बाद आगे जो 10 सेकंड है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है उसे हम a0 माइनस x से व्यक्त करते हैं। तो परंतु हम यहाँ पे जो समय है वो 0 सेकंड से लेंगे, तो ये हो गया दोस्तों 10 के बाद आगे यहाँ पे जो समय लिया जाएगा, यहाँ पे
आर ए नॉट माइनस एक्स को ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा 20 माइनस 10, तो अर्थात 10 सेकेंड आगे के 10 सेकेंड में। तो ये परिवर्तन हो गया सांद्रता में। अब वेग स्थिरांक के का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। के बराबर क्या आ जाएगा 2.303 बटे समय टी लॉग ए नॉट बटे ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सभी मान हम लगा देंगे इस सूत्र में, तो ये आ जाएगा 2.303 बटे समय कितना लग रहा है दोस्तों, ये आगे 10 सेकेंड में ही तो परिवर्तन देख रहे हैं, तो 10 आ जाएगा। लॉग ए नॉट का मान कितना है 0.4 बटे ए नॉट माइनस एक्स का मान 0.3। इसे हल करेंगे तो वेग स्थिरांक के का मान आ जाएगा। तो यहाँ वेग स्थिरांक के बराबर कितना आ जाएगा 0.0287 प्रति सेकंड। चूंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो मात्रक क्या आएगा वेग स्थिरांक का प्रति सेकंड। अब हमसे कह रहा है अर्धायु काल ज्ञात करना है, तो वेग स्थिरांक के अगर दोस्तों हमें पता है अर्धायु काल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सूत्र होता है टी हाफ बराबर 0.693 बटे वेग स्थिरांक के। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे के का दोस्तों मान लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.693 बटे 0.0287। तो अर्धायु काल टी हाफ बराबर कितना आ जाएगा 24.1 सेकेंड। 24.1 सेकेंड। ठीक है, यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं कौन सा सही विकल्प होगा। तो यहाँ पे जो हमें प्रश्न दे रखा था, ठीक है, इसमें अर्धायु काल कितना रहा 24.1 सेकेंड। तो अब विकल्प में देखते हैं। पहले विकल्प में हमें दे रखा है 34.1 सेकेंड, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है 44.1 सेकेंड, ये भी गलत है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 54.1 सेकेंड, ये भी गलत है। चौथे विकल्प में दे रखा है 24.1 सेकेंड, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।